Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now in this video we will discuss last topic of some basic concept of chemistry for class 11th. Now our topic is today तो empirical formula और chemical formula को पढ़ने से पहले हमने chemical formula के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो केमिकल फॉर्मूले हैं कि हमें पता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर सबको पता है क्या लिखते हैं H2O कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे H2SO4 तो ये क्या है हमारे पास केमिकल फॉर्मूले हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो इंपीरिकल फॉर्मूले हैं या फिर जो केमिकल फॉर्मूले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं यानी कि जो भी ये केमिकल फॉर्मूले हैं वो आए कहाँ से हैं, हमें कैसे पता कि सल्फ्यूरिक एसिड्स के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 1 एटम ऑफ सल्फर होगा और 4 एटम ऑक्सीजन होंगे। हमें कैसे पता कि जो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का उसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन का होगा और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दिमाग में आते ही हम क्या लिखते हैं CO2। तो हमें कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड्स के अंदर एक एटम ही कार्बन का है और 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो ये फॉर्मूले कहाँ से डिराइव हुए, हमने कैसे किया, वो हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूले के थ्रू। तो नाउ वी विल प्रोसीड व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट इज इंपीरिकल फॉर्मूला। empirical formula. The empirical formula of a compound is the chemical formula which express the simplest whole number ratio of atoms of the various element present in one molecule of the compound, For example, benzene. Empirical formula of benzene that is equal to CH, and empirical formula of hydrogen peroxide that is HO। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जैसे जो बेंजीन है, बेंजीन का जो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है CH, यानी कि नाउ हियर इन दिस केस ऑफ बेंजीन इट इज सजेस्टेड दैट द 1 atoms of carbon present for 1 atoms of hydrogen, कि यहाँ जो एक कार्बन एटम है वो किसके लिए प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम्स के लिए प्रेजेंट है। यहाँ जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है
सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज HO, यानी कि 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट फॉर 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले में पता क्या चला कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, वो केमिकल फॉर्मूला है जिसे एक्सप्रेस किया जाता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, उस एटम्स के, उस एलिमेंट्स के उन एटम्स को एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड्स के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, किसी भी कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला है विच एक्सप्रेस द, जिसे एक्सप्रेस किया जाता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के अंदर एटम्स के, एटम किसके होंगे, ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल या फिर एक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। वैसे अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। तो यहाँ पे इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, CH बनेगा, ठीक है। तो यहाँ CH का मतलब है कि एक कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन एटम्स के लिए। यहाँ जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज H2O2 होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है किसके लिए, एक ऑक्सीजन एटम्स के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों में जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, CH, और H2O2 में सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज HO। नाउ दिस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of the various elements in a molecule or compound is called empirical formula। तो ये क्या होगा, empirical formula होगा, ठीक है। Now the next is molecular formula। The molecular formula of a compound, the chemical formula is the chemical formula which represents the true formula of its molecule। Press the actual number of atoms of various element one of the compound। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला। ये वो केमिकल फॉर्मूला है विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू फॉर्मूला, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू फॉर्मूला में, मतलब ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल्स के ट्रू फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स।
जो भी हमारे पास कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, उस कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स के कितने एटम एक्चुअल में होंगे वो उसको एक्सप्रेस करना किसी भी फॉर्मूले के अंदर, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल के लिए हमने कहा बेंजीन, कि अगर हमें किसी ने कहा बेंजीन, तो उसको बेंजीन को दिमाग में आते ही हमें क्या आता है कि जो बेंजीन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। नाउ द हियर दिस इज द एक्चुअल या फिर ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है कार्बन और हाइड्रोजन की, कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। तो ये इसके ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। और अगर हमने कहा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, now the hydrogen peroxide, the chemical formula of hydrogen peroxide, that is H2O2. Now here 2 atoms of hydrogen present for 2 atoms of oxygen in true formula. Now this is the molecular formula. यहाँ जो true representation है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, वो क्या है, ट्रू है, कि बेंजीन के अंदर रियली में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर रियली में जो उसका ट्रू केमिकल फॉर्मूला होता है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिन एटम्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को एक ट्रू पोजीशंस के अंदर रिप्रेजेंट करना कि कितने एटम्स उस एलिमेंट के उस केमिकल फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। नाउ the molecular formula of a compound is the chemical formula which represents the true formula of its molecules, कि जो वो represent करता है किसको, true formula को of its molecules के it express the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound, कि ये जो express करता है किसको करता है, true number of atoms को represent करता है कि वहाँ कितने number of atoms रियली के अंदर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड empirical formula। ठीक है, empirical formula और molecular formula के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। नाउ molecular formula that is equal to n into empirical formula। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, वेयर n is 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, की जो n है वो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। और जहां यहाँ n की वैल्यू अगर 1 होगी, अगर n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो उस केस में व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले के। n इज इक्वल टू 1, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला that is equal to empirical formula। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा व्हेन n इज इक्वल टू होगा 1। ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हमें एक और कि हम n की वैल्यू है उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
the value of n can be obtained from this formula, that is n is equal to molecular mass, n is equal to molecular mass upon में empirical formula mass, empirical formula मास। तो यहां से अगर हम मॉलिक्यूलर मास को इंपीरिकल फार्मूला, जो इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास किसी भी कंपाउंड्स का हम कैलकुलेट करेंगे, अभी सीखेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में, तो वहां से जो इंपीरिकल फार्मूला आएगा उसका जनरली, जैसे हमने बेंजीन लिया था तो बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला क्या था, CH था। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ वन कार्बन एटम्स क्या होगा, 12 होगा, प्लस में मास ऑफ वन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1। नाउ हियर द मास ऑफ इंपीरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन इज दैट इज 13। और मॉलिक्यूलर मास या तो आपको दिया होगा, गिवन होगा, या फिर आप मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए अगर आपके पास वेपर डेंसिटी दी हुई है, नाउ मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड, molecular mass can be calculated by, that is molecular mass that is equal to twice of into में vapor density। अगर आपके पास वेपर डेंसिटी दी हुई है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन इज दैट एन ऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग percentage composition, 29.11 sulfur, 40.51 and oxyate। now the question is calculate empirical formula, calculate empirical फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ आपके पास क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि आपको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम दैट इज 29.11, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर दैट इज 40.51 एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 30.38। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या सिंबल लिखने के बाद आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन के बाद आपको क्या करना है, एटॉमिक मास लिखना है उन एलिमेंट्स का। ठीक है, एटॉम्स के बाद क्या करना है आपको, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां ऊपर करके दिखा रही हूं मैं। इसमें जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी होगी उसको डिवाइड करना है किससे, एटॉमिक मास से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आएगा, सिंपलेस्ट मोलर मास आएगा, सिंपलेस्ट मोलर मास, और उसके बाद क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चंस को फटाफट कि हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो लिख दीजिए सिंबल क्या, सबसे पहले हमने लिख दिया सोडियम। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया दूसरा एलिमेंट सल्फर,
एंड थर्ड है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, हमें गिवन है। परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी हुई है, दैट इज 29.11 सोडियम की है, सल्फर की कितनी है 40.51, ऑक्सीजन के लिए क्या है 30.38। ठीक है, अब हमें यहाँ एटॉमिक मास लिखना है, तो एटॉमिक मास सोडियम का क्या होता है भाई, दैट इज इक्वल टू 23, है ना। एटॉमिक मास किसका, सोडियम का कितना होगा 23, सल्फर का दैट इज 32 एंड ऑक्सीजन का दैट इज 16। उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन को क्या करना है, डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है 29.11, उसको डिवाइड किससे किया, उसके मास से, दैट इज 23, है ना। यहाँ क्या है हमारे पास 40.51 डिवाइड में इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 32। यहाँ क्या है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन 30.38 अपॉन में एटॉमिक मास दैट्स इट इज इक्वल टू 16। आप इसको सॉल्व करिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे दैट ये होगा 1.266 हियर, यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे भी क्या होगा 1.266 एंड यहाँ पे करेंगे तो 1.9 एंड 7। ठीक है, ये आपके क्या आ गए रिलेटिव नंबर ऑफ मॉल्स आ गए। आपने कुछ नहीं किया, परसेंटेज कंपोजिशन को क्या है एटॉमिक मास से डिवाइड किया। उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या है 1.266, 1.266, 1.897। अब आपके पास आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपलेस्ट मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो सिंपलेस्ट मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए तो क्या करना होगा, आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मॉल्स में देखना है। रिलेटिव नंबर ऑफ मॉल्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा, भाई यहाँ पे क्या है 1.266, 1.266 और यहाँ पे क्या है 1.897। तो 1.266 और 1.897 में से छोटा कौन है 1.266। तो सिंपलेस्ट मोलर मास निकालने के लिए आपको जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में सबसे छोटा नंबर है उससे आपको जितने भी एलिमेंट्स के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको डिवाइड करना है। कि यहाँ पे इन दोनों में जो छोटा नंबर है दैट इज 1.266 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने इसको 1.266 को डिवाइड कर दिया 1.266 से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 1.266 डिवाइड बाई 1.266, यहाँ पे भी क्या कर दिया 1.897 डिवाइड में 1.266। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको कट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1 के, ये भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल, और दैट इज इक्वल टू 1.5 के इक्वल आया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एक सिंपलेस्ट नंबर ही होता, मतलब पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शंस में नहीं होती, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सिंपलेस्ट मोलर मास तो आया लेकिन होल नंबर रेशियो नहीं है। ये किस में आई, फ्रैक्शन में आई। तो इसको हमें होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एक सुटेबल इंटीजर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को, एक को नहीं करना सबको करना है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 into 2, 1 into 2 एंड 1.5 into में 2। ठीक है, 1.5 को क्या लिख सकती हूँ मैं 3/2 भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर होगा दैट इज 2 2 एंड यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया गया 2 2 और 3। अब हमें करना क्या है, 2 किसके सामने आया, देखो सोडियम के सामने आया, तो इंपीरिकल फॉर्मूला लिखते समय क्या करेंगे हम, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला लिखते समय हमें क्या करना है भाई, सोडियम सबसे पहले आप लिखेंगे, सोडियम जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा। अब सोडियम के बाद कितना है हमारे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 आया, तो Na2। सल्फर कितना है हमारे पास 2, सल्फर 2। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, यहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में 3, Na2S2O3। दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। ये क्या है हमारे पास, इंपीरिकल फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ कैन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वी विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हमें इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला भी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी। तो सबसे पहले हमें वही क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंबल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद क्या करेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए भी हमें पहले क्या निकालना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले सिंबल किया, फिर परसेंटेज कंपोजिशन लिखी, एटॉमिक मास लिखा, उसके बाद आपने लिखा रिलेटिव नंबर ऑफ मॉल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉल्स, ठीक है। उसके बाद सिंपलेस्ट मोलर मास, सिंपलेस्ट मोलर मास एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल क्या दे रखा है अभी, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी है हमारे पास, 24.27, हाइड्रोजन की दे रखी है 4.07, क्लोरीन की दे रखी है हमारे पास 71.65, ठीक है। अब एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा भाई, 12 है ना। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1। और क्लोरीन का एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू 35.5। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना था, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, 24.27 अपॉन में एटॉमिक मास दैट इज 12। यहाँ क्या होगा, 4.07 डिवाइड में 1 एंड 71.65 डिवाइड में 35.5 दैट इज इक्वल टू 12 टू जा 24 दैट इज 02, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4.07 and here is also 35 टू जा 70, तो here is 2.0 and that is 2। Now अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट मोलर मास निकालना है। तो सिंपलेस्ट मोलर मास के लिए क्या बताया था कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में सबसे छोटा नंबर होगा उससे हमें क्या करना है, सबको डिवाइड करना। तो 2.02, 4.07, 2.02, सबसे छोटा नंबर क्या है, 2.02, दैट इज डिवाइड 2.02 डिवाइड में 2.02 है ना, 4.07 डिवाइड में 2.02 and here is 2.02 डिवाइड में 2.02 that is equal to 1 and that is equal to 2.02 2 2 जा 4 approximate it's 2 and here is 1। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी है। यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आई तो हम यहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या कर सकते हैं भाई, 1, 2 और 1। अगर यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू होती तो उसे हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ से हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू भाई, कार्बन के साथ क्या है 1 है तो C, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्या है 2 CH2 और क्लोरीन के साथ क्या है 1 तो Cl। ये तो हमारे पास क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर। तो वो क्या था, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो है हमारे पास पर n की वैल्यू तो नहीं है। तो n की वैल्यू के लिए हमने पढ़ा था n इज इक्वल टू मोलर मास
अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे देखिए आपके पास n इज इक्वल टू मोलर मास दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 98.96, 98.96, ठीक है। और यहां से आपको क्या करना है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। इंपीरिकल फॉर्मूले से कर सकते हैं, कार्बन का कितना हो गया 12 है ना, 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 प्लस क्लोरीन का दैट इज 35.5, नाउ दैट इज इक्वल टू 49.5, ठीक, इसके इक्वल होगा 49.5 के। नाउ इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट इज 49.5। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 2 8 होता है, तो यहाँ से ये कट होगा लगभग 2 पे अप्रोक्सीमेट। यहाँ जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब सीधी सी बात है, n की वैल्यू 2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए कर दीजिए। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है भाई CH2 और Cl है ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो 2 है वो इन सारे एटम्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया C2, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी 2 तो थी और 2 यहाँ, तो H4, क्लोरीन Cl2। Now this is the molecular formula of this compound। इस तरह से हम इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें ये क्वेश्चन ये है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर कराने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।